नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एग्जाम रेवोल्यूशन पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को फॉर एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए। जो दोस्तों ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके अभी ग्रेजुएट में हाल ही में जो हुए ग्रेजुएट के एग्जाम उनसे लिया गया है। ये सारा क्वेश्चन आपके वहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा था, सिर्फ डेटा बदल बदल के, इसलिए मैंने वहाँ से सारा क्वेश्चन को लिया है। जो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होते जा रहा था उसको लिया है। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आरआरबी, जो अभी आने वाला जो 7 मई से, आपको पता है अभी 7 मई से अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होने वाला है आरआरबी का, तो उसके लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करते हैं। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन को, यहाँ क्वेश्चन को आप सही ढंग से बनाइएगा, आप भी बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पूछ यहाँ पे है कि 10 10 80 30 के चौथे समानुपाती और 7 28 19 के चौथे समानुपाती के बीच का जो अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों, पूछा गया है यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या पूछा गया है? फोर्थ प्रोपोर्शनल। चलिए इसका हम 3 आपको बता देते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि सेकंड प्रोपोर्शनल। अगर पूछता सेकंड प्रोपोर्शनल क्या है दोस्तों तो ये दे देता आपका, क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता। सेकंड प्रोपोर्शनल पूछता तो जी दोस्तों, अगर यहाँ पे पूछता थर्ड प्रोपोर्शनल, क्या पूछता? थर्ड प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाता दोस्तों बी स्क्वायर बटा ए हो जाता। याद रखिएगा, बी स्क्वायर बटा ए हो जाता। ये संख्या दिया रहेगा आपका पहले से, ए और बी दिया रहेगा, ठीक है, गिवन नंबर दिया रहेगा। और पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ए बी सी, है कि नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी बटा ए हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए क्वेश्चन कब क्या है, चुटकियों में उड़ाना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल इसके लिए? तो ये हो जाएगा 80 गुना 30 बटा 10, एक का रेशियो हो गया, और दूसरा से इसको रेशियो बनाना है, यानी क्या हो जाएगा ये 28 गुना 19 बटा 7 हो जाएगा। चलिए इसको अब काट के हम इसको रेशियो बनाते हैं। देखिए दोस्त, 10 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 से ये 4 बार में चला गया, 4 से कितना बार चला गया दोस्तों ये, तो 20 बार में, यानी कि 20 या 60 रेशियो 9 हो गया, 19 हो गया। समझ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यदि 6 मशीन जो है 8 घंटे में 480 पुर्जे बना सकती है, तो 10 मशीन 12 घंटे में कितने पुर्जे बना सकती है? देखिए MDH क्या होता है, MDH, आप इस मसाला को तो जरूर खाए होंगे। तो चलिए उसी मसाला का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, तो मशीन, कितना मशीन है? 6 मशीन है। कितने घंटा लगता है? 8 घंटा लग रहा है। कितना पुर्जा बन रहा है दोस्तों? तो 480 पुर्जा बन रहा है, जो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 10 मशीन जो है, क्योंकि यहाँ पे टोटल वर्क, देखिए ये टोटल काम हो रहा है, टोटल अपने आप में 100% वर्क कर रहा है। उसी तरह 10 मशीन 12 घंटे मिलके कितने पुर्जा बना सकती है? तो मानते हैं x पुर्जा बना सकती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से अगर देखिए तो 8 छक 48, ये 10 बार में चला गया दोस्तों, और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? तो ये पे 200 हो जाएगा। क्या x बराबर क्या 12 है, तो 1200 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1200, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, तो समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। देखिए आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, और देखिए ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना, देखिए कहाँ पर रिपीट हुआ है, ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जब भी हुआ हाल ही में, सबको वहीं से लिया गया है। तो देख सकते हैं आप, इजी हार्ड क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा था उसको हम लिए हैं। तो चलिए आप साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जुड़े रहने के लिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है कि मान लीजिए सी जो है केंद्र ओ वाला एक वृत्त है। क्या है? सी जो है केंद्र ओ वाला एक वृत्त है। चलिए एक वृत्त बना लेते हैं। आइए आपके सामने एक वृत्त बनाते हैं, ये रहा। चलिए एक वृत्त हो गया, यहाँ समझ गया है। देखिए बड़ा प्यारा वृत्त बना है। यहाँ पे क्या है, इसमें वृत्त है ए बी जो है, सी एक विकर्ण है जिसका ए बी पी का एक स्पर्श बिंदु है। चलिए एक स्पर्श बिंदु बना लेते हैं, जो कह रहा है उसको बना लिया जाएगा। आइए स्पर्श बिंदु देखिए यहाँ पे, चलिए इसको मिला देते हैं ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा क्या है कि ए और बी है, यानी कि ये ए हो गया पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया, और कहाँ से काट रही है? पी से काट रही है, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक्स और वाई, सी पर कोई 2 बिंदु है, एक्स और वाई मान लेते हैं। चलिए इधर एक्स मान लेते हैं और इधर क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। आगे देखिए ए पी एक्स, क्या कहा है दोस्तों? ए, चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें क्या है? ए पी एक्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का। समझ गए दोस्तों, ए पी एक्स ये वाला, इस वैल्यू का, इसको क्या दे रखा है? एंगल का मान तो 50 दे के रखा हुआ है। और बी पी एक्स, ठीक है, बी पी वाई, बी पी ये रह गया वाई। समझ गए दोस्तों, यहाँ तक बी पी वाई हो। ओह चलिए इसको एक बार ठीक से लिखते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा भाग जा रहा है। आइए ये हो गया बी पी वाई हो गया। इसका मान क्या देकर रखा है दोस्तों? 60 देकर रखा है। क्या पूछा है? एंगल पी एक्स वाई ये हो गया। चलिए इसका मान पूछा है, और क्या पूछा है? पी वाई एक्स, और ये दोनों का मान पूछा है। आइए इसको बताते हैं, इसका एक प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों क्या है इसमें, चलिए कलर चेंज हो गया। देखिए यहाँ जो है क्या है, 50 है, और ये स्पर्श रेखा है, तो ये एक ट्रांसफर हो जाएगा अपने आप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 50 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा अपने आप में। यानी ध्यान रखिएगा, पहला एक्स पूछा था तो 60 हो जाएगा और 50 हो जाएगा। चलिए इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक समूह में जो है
75 सदस्य है, समूह बी में जो है 47 सदस्य है और समूह सी में जो है 15 सदस्य है। समझ गए दोस्तों, ठीक है, एक सदस्य है, इतना हो गया। इन सभी सदस्यों का जो एक रेस्टोरेंट गए थे, वहाँ पे ए बी सी जो प्रत्येक जन जो खर्चा है इतना 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 दिया है। पूछा कि सभी का कुल खर्चा कितना है, और ये 100% है दावे के साथ। ये यूजी में फिर से ये फंसेगा, सिर्फ डेटा चेंज करके फंसेगा दोस्तों। देखिए इसका कितना शॉर्टकट है, आप क्या सही 75 आदमी को 493 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 75 से डिवाइड कीजिएगा, तब जाके एक का निकलेगा। ऐसा करना है? नहीं, वैसा नहीं करना है। आइए इसका सबसे शॉर्टकट बताते हैं। देखिए यहाँ पे सबका यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पे हम यूनिट डिजिट का खेल करते हैं। देखिए यहाँ 75 5 हो गया और यहाँ पे 3 है, यानी कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 हो गया। चलिए इसका यूनिट डिजिट हो गया। इसमें 7 है, ये 7 है, 9 7 7 क्या होगा 49 हो गया, प्लस यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, 25 25 क्या 25 हो गया। ये टोटल क्या हो गया, टोटल खर्चा आ गया। और कितने आदमी पे हो जाएगा, तो ये देखिए यूनिट डिजिट ले रहे हैं तो 5 हो गया और 7 12 में यानी कि 2 हो गया, 2 और 5 7 हो गया। चलिए ऊपर देखिए तो 9 5 14, 14 5 कितना होता है दोस्तों, 14 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 का क्या हो जाता है 9 हो जाएगा बटा 7। अब देखिए 7 से हम क्या मल्टीप्लाई करें जो हमको 9 मिलेगा ऊपर में, यानी कि 7 से हम अगर 7 ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 मिलेगा कि नहीं ऊपर में यूनिट डिजिट, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक ही में सिर्फ 7 यूनिट डिजिट, देखिए समझ गए हैं। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन को ट्रिक जानने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहे। चलिए है ना मजेदार क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या है, गिरीश एक परीक्षा में 416 अंक प्राप्त किए और वो अधिकतम अंकों से 33% से 79 अंक कम हो गया। देखिए दोस्तों में क्या कर रहा है, वो जो है ना 33% प्राप्त कर लेता, कितना अंक में 416 प्लस 79 अंक ला लेता तो कितना पर, चलिए कितना इसको बराबर कर देते हैं जोड़ के, यानी 9 6 कितना हो गया दोस्तों 15 हो गया और 8 और 1 9 हो गया और इधर 4 हो गया, ये इतना हो गया। चलिए यहाँ से 1% का वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 1% का वैल्यू, यानी कि 3, चलिए 11 से 3 बार में चला गया और ये 11 से कितना बार में चला जाएगा दोस्तों 45 बार में, यानी कि 1% बराबर क्या हो गया यहाँ पे, तो 15 हो गया। यानी अपने आप में 100% स्कोर होता है, यानी कितना हो गया वो 1500 हो गया। समझ गए। उसका मित्र जो है 555 अंक प्राप्त किया, तो पूछ रहा है उसका मित्र द्वारा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया। देखिए टोटल में से वो कितना प्राप्त किया है, तो 555। चलिए 555 प्राप्त किया, टोटल कितना थे, तो 1500 से गुना 100 हो जाएगा परसेंटेज के लिए। यहाँ से देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 दिया क्या हो गया 15 और 5 कम 5 5 कम 5 5 कम 5 हो गया। चलिए ये कितना बार में जाएगा दोस्तों, लगभग 37, लगभग क्या 37 दिया कितना होता है 111 होता है, इसको याद रखिएगा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझ गए हैं क्वेश्चन। आइए अगला चलते हैं। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन भी आई है, छपेगा ये क्वेश्चन। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल आपका रिपीट होने वाला है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। पूछा x प्लस 1/x का मान -3 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। देखिए याद रखिएगा, जब भी x प्लस 1/x इतना दिया रहे, इसको मान लेते हैं k, ठीक है। तो उसका जो पूछेगा ट्रिपलेट क्या होगा, यानी कि उसका क्यूब क्या होगा, तो याद रखिएगा ये क्या हो जाता है k क्यूब -3k हो जाएगा। समझ गए हैं, यानी k क्यूब कितना हो जाएगा, -3 का क्यूब कितना हो जाएगा -27 हो जाएगा, और -3 और माइनस का वैल्यू कितना देगा, -3 अंदर में भी देकर रखा है, यानी कि -27 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे -18 हो जाएगा। समझ गए हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 स्वचालित लैब है, मशीनों एक ही समय में एक कैलिब्रेशन चक्र पूरा करती है। देखिए यहाँ पे एक चक्र को पूरा करने का बात कहा जा रहा है दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, एक चक्र मतलब एक सर्किल है, ठीक है, समझिए इसको बात को। यहाँ एक सर्किल है, इस चक्र को जो है ना पूरा कर रही है। ए जो है ना 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। यहाँ से अगर मानते हैं ए चलना शुरू करती है तो कंप्लीट करने में कितना समय लेती है, 12 मिनट लेती है ए द्वारा, ठीक है, समझ गए हैं। ए द्वारा कितना समय लिया जाता है, 12 मिनट का समय लिया जाता है ए द्वारा। चलिए इसको थोड़ा, चलिए ए द्वारा 12 मिनट का समय लिया जाता है ए द्वारा। और अगर अगला देखिए बी जो है हर 18 मिनट में चक्र पूरा करती है, और बी जो है चक्र पूरा करती है 18 मिनट में। पूछा कितने मिनट बाद दोनों मशीनें एक दूसरे को चक्र को पूरा करेगी, कितने मिनट में दोनों मशीनें पूरा करेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए इतना मिनट पूरा किया और बी जो है चक्र को इतना में पूरा किया, तो दोनों का जब पूछेगा कितने समय में पूरा करेगी, बस दोनों क्वेश्चन का आपको क्या करना है, दोनों संख्या का एलसीएम लेना है कि 18 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो 36 हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए हैं, बस कुछ नहीं करना है, बस उसका एलसीएम ले लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आइए देखिए यहाँ ये एक बेस्ट क्वेश्चन लगा इसलिए इसको लिया गया है। ये क्वेश्चन पता नहीं अब रिपीट होगा कि नहीं होगा, लेकिन नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन बेस्ट होने की वजह से इसको लिया गया है। हालांकि ये पूछा गया है, देखिए 2024 वाला में अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया था। क्या है, एक वृत्त का जो व्यास है क्या होगा यदि उनके जो क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिधि के संख्यात्मक मान के दोगुने के बराबर है। देखिए दोस्तों क्या कहा है, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, समझ गए। और उसका जो परिधि के मान का परिधि क्या होगा दोस्तों, 2 पाई आर होगा, उसका दोगुना के बराबर, यानी कि दोगुना कर देते। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा है इसमें, तो यहाँ से देखिए पाई कैंसिल, आर कैंसिल, यानी यहाँ से अगर देखिए तो आर का वैल्यू क्या हो गया, 2 दूने 4 हो गया। क्या पूछा है दोस्तों, तो पूछा कि उसका
क्या पूछा है, उसका व्यास पूछा है, यानी व्यास पता है क्या होता है आपको, 2r होता है, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आइए चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन कराते हैं। और देखिए, अपने घर से सामान्य समय की गति से 3/7 की गति चलते हुए लक्ष्य जो है अपने कार्यालय पहुंचने में 20 मिनट क्या करता है, देरी करता है। और उसके कार्यालय के बीच के दूरी तय करने द्वारा उसको लिया जाने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस पे क्या पूछा गया है, उसका गति, पहला गति था 7, जो बन गया कितना, 3 बन गया। इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों, 3:7 हो जाएगा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों हो गुरुजी, तो आपको पता है जब भी डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो जो टाइम है, जो स्पीड है, वो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के होता है। किसका होता है दोस्तों, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। इसलिए स्पीड अगर 7:3 है तो टाइम क्या हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा। अब देखिए टाइम में जो है कितना का समय का अंतर पड़ रहा है, यहाँ पे 4 का पड़ रहा है। कितना का पड़ रहा है, 4 का पड़ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग 4 का पड़ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग कितना पड़ रहा है, तो 20 मिनट लेट हो रहा है, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो उसके लिए पूछा है कि सामान्य समय क्या है, 3 है, 3 यूनिट है, यानी कि 3 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना 5 यानी कि 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए हैं। चलिए अगला आइए, देखिए लिख के ले लीजिए, क्वेश्चन छपेगा, नहीं छपेगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाइए। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका छपेगा, पूछा गया, देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 इस बार वाला यहीं से लिया गया है। आइए इसको कराते हैं। जो एक किस क्या पूछा गया है, मोड पूछा गया है, और ये क्या दिया के रखा है, ये आपका देकर रखा हुआ डेटा इंटरवल वाला क्वेश्चन। देखिए मोड क्या होता है, मोड जो बार बार आता है, बार बार आने वाला संख्या क्या होता है, वही मोड कहलाता है, बार बार आने वाला संख्या। देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या आया हुआ है, तो 25 आया हुआ है, 25 है सबसे ज़्यादा बार। और इसके पीछे कौन सा ये इसके लिए हो गया, इसके लिए ये हो गया, इसका ये और इसका ये, तो इसके लिए मोड बराबर, चलिए इसका पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। मोड बराबर क्या होता है, तो मोड बराबर होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को डेटा इंटरवल के लिए, L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 इंटू H। ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों आपको। हालांकि इसमें तीनों है, एक दिन हमको सेपरेट वीडियो इसका बना के देंगे। चलिए तो इसके लिए L कितना हो जाएगा दोस्तों, तो लोअर क्लास हो जाएगा L 30 हो जाएगा। L हो गया 30 हो गया यहाँ से। चलिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। L 30 हो गया दोस्तों, प्लस F1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो F1 ये 25 F1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 F1 हो जाएगा। और F0 क्या होगा, 18 क्या हो जाएगा दोस्तों, F0 हो जाएगा बटा 2F1 यानी 25 दूना 50 हो गया, माइनस F0 18 हो गया, और F2 क्या हो जाएगा, इसका बाद वाला हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, F2 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे। और H देखिए 30 और 40 के बीच हाइट कितना है, तो 10, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पे, तो ये 30 हो गया, प्लस अगर 18 में 25 गया दोस्तों क्या बचा, तो 7 बचा, और 18 10 28 चला गया 50 में, तो क्या बच गया दोस्तों, 32 बच गया, 22 बचेगा दोस्तों। चलिए आइए क्या बचेगा, 22 बच गया, और गुना 10 यानी 70 बन गया। 70 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 35/11 यानी 11 तिया ये 3 बार मतलब हो जाएगा 33, 3 और 30 और 3 33 पॉइंट समथिंग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ थोड़ा कुछ ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है। चलिए एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा है, ये आप देखिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो गया है लगता है। 8 10 28 50 में 28 गया, अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 28 हो गया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 बचेगा, हम 22 कर दिए यहाँ पे। चलिए यहाँ 30 बच जाएगा। आइए चलिए यहाँ 30 बच रहा है, यानी कि 30 और 10 37.9 जाएगा। चलिए समझ गए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का जो माध्य है 49 पाया गया, जबकि गणना करते समय 92 और 83 के बजाय क्या लिख दिया गलती से, 69 और 74 ले लिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सही क्या लिखना था, 92 लिखना था और 83 लिखना था, यानी सही उसका माध्य क्या, इसको सही नंबर क्या लिखना था, तो 3 2 5 और कितना हो जाएगा 8 7, ये 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 175 लिखना था, ये सही लिखना था, लेकिन इन्होंने लिख कितना दिया, 69 और 74 को लिख दिया, यानी कि 9 4 13 लिख दिया, और 7 6 कितना लिख दिया दोस्तों, 7 6 9 4 13 का 3 हो गया, 7 6 13 13 1 14 143 लिया, कितना कम लिया यहाँ से, तो यहाँ से लिख दिया 2, 7 में 4 गया तो 3, 32 कम लिया। तो ओवरऑल कितना संख्या पे, 80 संख्या पे, यानी कि 8 4 32, 8 10 है 40, 0.4 क्या कर दिया, एवरेज को कम कर दिया। 0.4 एवरेज को क्या कर दिया दोस्तों, कम कर दिया है, यानी एवरेज 49 पाया गया था, अब जो है एवरेज क्या हो जाएगा, 49 प्लस 0.4 यानी कि 49.4 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। चलिए इसको क्या रहा, होमवर्क रहा। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, और अगला दिन इस क्वेश्चन का हम आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जो सबसे पहले इसका आंसर देगा उसका कमेंट को पिन किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए जय हिंद जय भारत। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहे।